हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है एक सच। किसी गांव में मनु नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास मेला लगा। उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, हमें 2 वक्त की रोटी ऊपर वाला दे देता, यही गनीमत समझो। मेला देखने की जिद छोड़ दो। अपनी माँ की बात सुनकर मन्नू उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी नज़र दूसरे पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाले एक परी खड़ी थी। मन्नू ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी की बात सुनकर मन्नू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जा सकूं। यह कहकर मन्नू खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यूँ समझ लो, ईश्वर ने तुम्हारी मदद करने के लिए ही मुझे भेजा है। लेकिन ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या परीक्षा है? मन्नू ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर मन्नू वहाँ से चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। मन्नू को यह विश्वास हो गया। उसने उसे खोलना चाहा, लेकिन सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं बनता। मन्नू ने पोटली नहीं खोली। किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भैया मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में, तुमने उसे देखा है? मन्नू ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? मन्नू ने राहगीर से पूछा। उस पर एक परी का चित्र बना है, सुनहरे रंग में, राहगीर का जवाब था। मन्नू ने अपनी कमीज के नीचे से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। मन्नू ने वह पोटली राहगीर को दे दी। वह अपने घर पहुंचा। सोचता रहा कि उसने ठीक किया है या कि गलत। उलझन में वह सो गया। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश हुआ। देखा कि सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, मन्नू ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी।
किस बात का इनाम? मनु ने पूछा। तुम परीक्षा में पास हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात मनु को समझ नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमल की थैली पकड़ा दी। मनु ने देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि यह तो वही थैली थी जिसे उसने राहगीर को दिया था। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने मनु को समझाया, ईमानदार के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं हुआ करती। जीवन की परीक्षा में वह जो कुछ भी खोता है वह उससे कई गुना होकर प्राप्त होता है। जाओ, अब तुम किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। मनु के पास वह शब्द नहीं थे जिनसे वह परी का धन्यवाद करता। खुशी में उसकी आंखें डबडबा आई थी। बस लाल रेशमी थैली जब मनु ने अपनी माँ को पकड़ाई तो उसे यह समझ नहीं आया कि उसका बेटा उससे मजाक क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसने वह पुतली खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गई। पुतली अशर्फियों और बेशकीमती रत्नों से भरी हुई थी। माँ के पूछने पर मनु ने सब कुछ बता दिया। परी ने खुद आकर मनु की माँ को समझाया। इसके बाद मनु के परिवार के सारे अभाव समाप्त हो गए। मनु को पूरा शहर दयालु सेठ के रूप में जानने लगा। किसी की वस्तु को अपना समझने की भूल करने से हमेशा हानि होती है। दूसरों को उसकी वस्तु लौटाना सबसे बड़ी कमाई है।